नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप 10वीं की साइंस के साथ आप 9th की साइंस भी शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज से हमारी क्लास रहेगी, जो हमारा नया कोर्स है 2021-22 के लिए, जिसमें हम सबसे पहले उन चैप्टरों को पढ़ेंगे जो आपके कोरोना काल में कुछ चैप्टरों को कम किया गया है, उनके अकॉर्डिंग आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं सोचे कि सर आपने दूसरा चैप्टर नहीं लिया, तीसरा चैप्टर क्यों लिया है आपने। ठीक है, तो बिल्कुल हम वो चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले जो बिल्कुल आपके 2021-22 कोर्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हमें सबसे पहले वो चैप्टर करने हैं जो हमें इस सत्र 2021-22 में एग्जाम देना है। बिल्कुल उसके बाद में जो हमारे चैप्टर बच जाएंगे जिनको पढ़ना बेहद ही जरूरी है, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स एनसीईआरटी का लेके आएंगे। बिल्कुल जिसमें आपकी 9th की साइंस होगी, 10वीं की साइंस होगी, 11वीं क्लास की साइंस होगी और 12वीं क्लास की आपकी बायोलॉजी और 11वीं क्लास की आपकी बायोलॉजी, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पहला जो चैप्टर है आज बिल्कुल परमाणु एवं अणु, एटम एवं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर्स पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो 9th का आप पढ़ा रहे हैं सबसे पहले आप हमारा बेस तैयार करवाइए। बिल्कुल जो बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उनकी डिमांड थी कि सर 9th हमें बेसिक से लीजिए आप। बिल्कुल बेसिक से लेंगे हम। आप ये नहीं सोचें कि सर हमें ये चीज आती है, ये समझ में भी आती है, हमने पढ़ रखा है, ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल रेगुलर यहां से पढ़ेंगे। बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज जो होती है अपने साइंस में वो चीज अपन शुरू करेंगे। फिर आप 10वीं का भी पढ़ें, साथ में 11वीं का भी पढ़ें और 12वीं का भी पढ़ें। और बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने जो नीट वगैरह में आते हैं, सीटेट में आते हैं, वो पूरे क्वेश्चन मैं डेली 50 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूं। तो बिल्कुल अपन शुरुआत करते हैं आज से। पहली क्लास है अपनी आज 9th की पहली क्लास है, यानी क्लास नंबर 1। ठीक है, क्लास नंबर 1। और लास्ट में आपको क्लास के अंत में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उनका जवाब आप कमेंट्स में लिख कर दें। बिल्कुल अगर आप रेगुलर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट्स करें आप उस चीज के बारे में, उसका आंसर। पहले अपन पढ़ेंगे तो बेसिक से अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो आज हम सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। और हम बेसिक से यानी सबसे पहले बेसिक की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम कुछ तत्व देखते हैं। बिल्कुल तत्व देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल तत्व देखेंगे आज हम। बिल्कुल नॉर्मल चीज पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि H होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी आप सबसे पहले इनके नोट्स बनाइए। बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, इन तत्वों को आप लिखें, बहुत काम की चीजें हैं। ये चैप्टर पूरा इन तत्वों पर टिका हुआ है। बिल्कुल ये जो चैप्टर है अपना परमाणु एवं अणु। ठीक है, मैं पहले आपको परमाणु की परिभाषा भी बता सकता था, परमाणु के बारे में भी अपन चर्चा कर सकते थे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपको, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर बिल्कुल नॉर्मल से लीजिए साइंस। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नॉर्मल से। ठीक है, तो सबसे नॉर्मल से लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास फ्लोरीन, और एक लास्ट में होता है नियोन। लास्ट में क्या होता है? नियोन। बिल्कुल आप, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं यहां, फिर भी मैं चलो लिख देता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यानी परमाणु नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
देखिए ये जो मैंने आपको क्रमांक संख्या यहां बताई, तो ये इसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का कितना होता है 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है, बोरॉन 5 होता है, कार्बन के लिए 6 होता है, नाइट्रोजन के लिए 7 होता है। तो साथ में ये लिखा है मैंने, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, बिल्कुल परमाणु क्रमांक लिख दिए मैंने, ये प्रतीक हैं, ये इनके नाम है। बिल्कुल आप इनको नोट्स के अंदर उतारें, बिल्कुल नोट्स बनाइए आप रेगुलर। अगर मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप मेरे साथ 9th के अगर 5 चैप्टर आप केमिस्ट्री के पढ़ लेते हैं, तो केमिस्ट्री का बेस ही नहीं, बाकी आपको जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। इसके बाद में इधर 21 यानी 11 नंबर पे क्या होता है सोडियम, सोडियम। ठीक है, और सोडियम को क्या लिखते हैं Na लिखते हैं। ठीक है, Na लिखते हैं, सोडियम को क्या लिखेंगे Na लिखते हैं। इसके बाद में 12 नंबर पे होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg। 13 नंबर पे होता है अपने पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या होता है Al होता है, एल्यूमिनियम। इसके बाद में 14 नंबर होगा अपने पास। ठीक है, बिल्कुल 14 नंबर, थोड़ा लाइट का फोकस से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लाइट का फोकस आ रहा है, कोई नहीं, आप उसको उस चीज को सुन लें आप। ठीक है, तो यहां अपने पास हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसके बाद में अपने पास आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन Si। ठीक है, 15 नंबर पे आप कर सकते हैं फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस क्या लिखेंगे, फास्फोरस को P, फास्फोरस को क्या लिख देंगे P। इसके बाद में अपने पास 16 नंबर पे होता है सल्फर, सल्फर यानी S। ठीक है, 17 नंबर पे होता है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, यानी Cl होता है। 18 नंबर पे होता है आर्गन, आर्गन Ar होता है, आर्गन का प्रतीक क्या होता है Ar होता है, आर्गन। ठीक है, इसके बाद में 19 नंबर पे, 19 नंबर पे आप लिखेंगे, 19 नंबर पे होता है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम यानी क्या होता है, पोटेशियम का प्रतीक K होता है। ठीक है, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है K होता है, बिल्कुल पोटेशियम का प्रतीक K होता है। और लास्ट 20 नंबर पे होता है कैल्शियम, कैल्शियम, बिल्कुल Ca, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है Ca होता है। आपको मैं बता रहा हूं, बोलकर बता रहा हूं, कोई चीज अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो आप उस चीज को नोट कर लें, एक बार सुने आप उस चीज को। ठीक है, उस चीज को आप सुने, क्योंकि कई बार क्या होता है सभी चीजें बोर्ड पर नहीं लिखी जाती हैं भाई। ठीक है, तो आप जो मैं चीजें बोल रहा हूं आप सुने उस चीज को ना, और अपना दिमाग बिल्कुल यहाँ स्क्रीन पे रखें आप, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको 9th। भैया आप अगर अपने को ज्यादा मैट्रिक पढ़ना था तो अपने डायरेक्ट 11वीं 12वीं पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक 9th से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक 9th से शुरू कर रहे हैं अपन। टेंशन मत लो, आपको ये चीज आती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ये चीजें पढ़ना चाहते हैं, ये चीजें पढ़ना चाहते हैं, और मैं आपको 30 तक बताऊंगा। देखिए अगर वर्तमान की अगर बात करें, एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं वो वर्तमान में 118, वर्तमान में कितने हैं 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। और ये जो तत्व होते हैं और ये जो यौगिक होते हैं ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं। कई बार पूछ लेता है शुद्ध पदार्थ, जो कि अपन पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने ये चैप्टर क्यों पढ़ाया मैंने, कि अपना जो कोविड के कारण जो चैप्टर कम किए गए हैं, ठीक है, उन चैप्टर में अपना अगर बात करें तो सबसे बेस तैयार करने के लिए ये चैप्टर है अपने पास, तो इसलिए मैं आपको पहले ये पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर पहले आप कोविड को ध्यान में रखते हुए वो कोर्स करवाइए पहले, जो हमारे 9th में हमें पढ़ना है, उसका जिसे हमें एग्जाम देना है, तो उसके लिए काफी बेहद बहुत ही अच्छा शानदार, बिल्कुल आपको रेगुलर पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। तो ये अपने पास हो गए। इसके बाद देखिए अगर आप बात करें, इसके बाद में जो नया टॉपिक अपना, यानी जो 21 से आगे वाले तत्व हैं वो देखेंगे आप। 20 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लस आप उतार भी सकते हैं इनको, बिल्कुल आप इनको नोट करें नोटबुक में, ठीक है।
तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी कुछ चीजें हैं। जैसे अपन बात करें लिथियम है, बहुत हल्की धातु होती है लिथियम की अगर बात करें। हाइड्रोजन होता है अपने पास, ठीक है। पहले अगर बात करें हवाई जहाज की जो टायर वगैरह होती थी उसमें हाइड्रोजन गैस भरते थे, लेकिन वर्तमान में हीलियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। हीलियम भी बहुत हल्की गैस होती है, हीलियम बहुत हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस यहाँ अपने पास लिथियम भी है। देखो यहाँ कैल्शियम है अपने पास, पोटेशियम है, ठीक है। ये सोडियम है, सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, बिल्कुल नोट कर लें आप, कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। और ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो वो एक तो है आपका सोडियम। बिल्कुल जो चीज मैं बोल रहा हूं आप उसे नोट करें, क्योंकि बोर्ड मेरे पास थोड़ा छोटा है, मैं लिख नहीं पाऊंगा हर चीज को, तो आप उस चीज को नोट कर लें, ठीक है। तो आप बात करें सोडियम है, कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि जैसे ये पानी के संपर्क में आता है जलने लग जाता है। एक अपने पास है फास्फोरस, इस फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है, पानी में, ये कैरोसिन में और ये पानी में, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते ही जलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आप इन चीजों को नोट कर लें। और देखिए यहां अपने पास जैसे सोडियम है, इसके बाद में पोटेशियम है, अपने पास जैसे कैल्शियम है, इन सभी धातुओं को जो मैंने नाम बताया, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन धातुओं को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल चाकू से इन्हें हम काट सकते हैं। तो ये चीजें आप याद कर लें, नोट करें इन चीजों को, ठीक है। ये अपने पास बहुत सारी है, मैंने यहाँ बताया लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। ये सभी चीजें आप नोट करें। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारी क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा। अभी बेसिक चीजें अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बिल्कुल इस चैप्टर में दे रखा है आपको भैया, ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल आपको एलिमेंट्स इस चैप्टर में दे रखे हैं। और मेरा टारगेट यही था कि सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री का टॉपिक है 9th का, तो एलिमेंट्स सिखाऊं आपको कि एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, है ना। उनसे संबंधित कुछ 5-7 क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखवाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स आप जानते होंगे, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं उन्हें आप नोट करें, ठीक है। बिल्कुल देखो नाइट्रोजन आपने देखा यहां, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यानी कि ये जो नाइट्रोजन होता है इसे चिप्स वगैरह जो होते हैं, चिप्स के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। देखिए 8 नंबर पे आपने पढ़ा ऑक्सीजन, O2, ठीक है, ऑक्सीजन आपने पढ़ा। ये जो ऑक्सीजन होती है ये ऐसी गैस होती है जो स्वयं नहीं जलती है जबकि दूसरों को जलाती है। याद रखें आप इस चीज को, एकमात्र ऐसी गैस है बेटा जो स्वयं नहीं जलती है, स्वयं दूसरों को जलाती है, ऑक्सीजन। याद कर लें आप इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल याद करें। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का टारगेट अपना बढ़ता चला जाएगा। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल चर्चा कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा आपने कहा था वैसे ही उसी के मुताबिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल से चलेंगे अपन, बिल्कुल नॉर्मल से। तो नेक्स्ट 21 से देखते हैं ना, 21 से देखते हैं अपन, 21 से देखते हैं। देखो 21 से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है, शक्ति वो करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। शक्ति वो करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। बिल्कुल 9th के अकॉर्डिंग हम 30 तक तत्व पढ़ेंगे। मैंने बता दिया है वर्तमान में 118 तत्व एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक में 118 है। तो देखिए शक्ति, यहां से मैं बात करूं तो शक्ति से स्केडियम, ट्राइटियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, Fe, इसके बाद में अपने पास होता है कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यानी देखिए 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। स्केडियम आप लिख सकते हैं, स्केडियम, ट्राइटियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन यानी लोहा, कोबाल्ट,
कोबाल्ट, अगर हम इस कोबाल्ट की बात करें तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग आप लिख सकते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। बिल्कुल आप लिख लें इस चीज को, ठीक है। निकिल है अपने पास, निकिल है, कॉपर है अपने पास, कॉपर यानी तांबा, ठीक है। कॉपर यानी क्या होता है, तांबा। और जिंक होता है अपने पास, क्या होता है, जिंक होता है अपने पास, क्या होता है, जिंक। बिल्कुल, स्केडियम है, ट्राइटियम है, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये आप याद करेंगे। यानी 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यानी शक्ति वो करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। ये ट्रिक आप याद कर लें, बहुत ही जल्दी आप 30 तक के तत्व याद कर लेंगे, क्योंकि 9th में अपना टारगेट 30 तक तत्वों का है, ठीक है। 118 तत्वों को नहीं पढ़ेंगे यहाँ, 118 तक के तत्वों को कहां पढ़ेंगे, 10वीं क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्कुल 10वीं क्लास का जो केमिस्ट्री है उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन यहां 9th में सिर्फ ओनली 23 तक के तत्व याद करेंगे, 30 जिनका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको तत्वों को याद करें, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि 9th के जो चैप्टर हैं उनको 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एक चैप्टर को। ज्यादा टाइम, यानी कहने का मतलब ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं होंगे इसमें, 3 या 4 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आप 4 लेक्चर्स के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम आपका खर्च नहीं होगा। लेकिन मेरे कहने के मुताबिक आप नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा लेकिन जब आप भविष्य में कभी, ठीक है, भविष्य में कभी आप इन चीजों को पढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इन चीजों को, ठीक है। तो बिल्कुल आप इनके नोट्स बनाइए। आप ये नहीं सोचें कि मुझे एलिमेंट्स आते हैं, भैया आते सबको हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक अच्छी मेहनत करेंगे। हम क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहां मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए। यहां जैसे कोबाल्ट का बताया मैंने, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने सोडियम का आपको बताया, फास्फोरस का मैंने बताया आपको, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के बारे में बताया मैंने, नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया आपको। और लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन भी आपको मैं शेयर करूंगा, जिसका कमेंट्स आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसका कमेंट्स आप करें, बिल्कुल। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज आप लाइक जरूर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट आगे शुरुआत करते हैं। तुम देखो अपना पहला पार्ट चल रहा है, बिल्कुल ये चर्चा हम कर चुके हैं पहले। इससे पहले देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले एटम, परमाणु की, परमाणु, ठीक है। इसको कहते हैं एटम, इसको क्या कहते हैं, इसको हम एटम कहते हैं। परमाणु को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। परमाणु को हम क्या कहते हैं,